हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बंद करते हैं। हो गया आपका? आने वाले हो? हाँ ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। हरे कृष्णा। थैंक यू। No. We fast on only Ekadashi, Janmashtami. That's it. Hare Krishna. So welcome all of you to our weekly Srimad Bhagavatam Satsang. So this is a very brand new book I got because I lost my old book. Yeah, I don't know where it is missing. So anyways, so we are studying chapter number 6, right? Yes. 28. Yeah, 28th verse. Okay. So this is the chapter where Narad Muni concludes his instruction to Srila Vyasadeva, right? And as we have been studying the life story of Vyasadeva and story of Narad Muni, right? आपने पिछला क्लास मिस किया था शायद। गला साफ हो गया ना कीर्तन करके? हरे कृष्ण। ये तो बहुत ही सिंपल ट्यून है। कुछ ट्यून ऐसे हैं जो गला साफ करने वाले ट्यून होते हैं, गाएंगे तो गला साफ हो जाता है। हरे कृष्ण। सो हमने देखा था कि किस प्रकार नारद मुनि अपनी यात्रा पे निकले थे भक्ति वेदांत से भक्ति और ज्ञान का मार्ग प्राप्त करने के तत्पश्चात, राइट। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार नारद मुनि फिर भगवान को प्राप्त किए, लेकिन फिर भगवान बोले कि आप मुझे इस जन्म में देख नहीं पाओगे, राइट। दैट वाज इन द चैप्टर नंबर 6th. In the 6th chapter, then it was narrated how Narad Muni started traveling towards north. जब उत्तर दिशा की तरफ निकले तो यह वर्ष हमने पढ़ा था, नामानि अनंतस्य हतत प्रठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च, ये in the 26th verse, कालन प्रतीक्षण, I was waiting for my death,
मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, राइट। शिव तत्व डिस्ट्रक्शन का इंडिकेशन होता है, राइट। विष्णु तत्व इज मेंटेनेंस एंड ब्रह्मा तत्व इज क्रिएशन। ब्रह्मा विष्णु महेश सुना होगा ना आपने। एक क्रिएट करते हैं, दूसरे मेंटेन करते हैं, तीसरे डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो ही वॉज वेटिंग फॉर द डेथ, कालन प्रतीक्षण, और भगवान का भक्ति कर रहे थे। इस प्रकार दैट वाज वर्स नंबर 26। देन 27, राइट। इन द 27th वर्स हमने देखा था कि इस प्रकार, हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है। कालम प्रादुर्भूतकाले तड़ित सौदामणि यथा। बिजली गिर गई, एक सेकंड में बिजली गायब हो जाती, राइट, फ्यू सेकंड्स। उसी प्रकार जीव का शरीर छोड़ना और अगले शरीर में देहांतरण करना उसी प्रकार माना जाता है। नारद मुनि ने उस प्रकार अपना अगला जीवन प्राप्त किया। पिछले जन्म में क्या थे वो? He was ordinary maid servants या छोटे, मतलब मेड सर्वेंट बोलेगा तो इट्स लाइक एनी अदर कॉमन। अभी आपके घर में मेड रहेगी, सो वी डोंट, आई मीन दिस इज द प्रॉब्लम इन सोसाइटी, वी डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी लोग काम करके जाते हैं अपना, नोबडी आस्क्ड फॉर देम, राइट। सो ऐसे सामान्य सिचुएशन से ही बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय द पावर ऑफ भक्ति, राइट। ही बिकेम नारदा। और 28वें श्लोक में वो कहते हैं, देन प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भगवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणम अन्यम पतत पंचभौतिक। यानी से श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्व से बने शरीर को त्याग दिया, और इस प्रकार कर्म से सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। जब ये शरीर मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भौतिक शरीर यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एनीबडी हु इज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अनलेस इज सिंफुल ही विल नॉट गेट मटेरियल बॉडी। जिसने पाप किया है उसको भौतिक शरीर मिलता है, मतलब हम सब ने पाप किया है। क्योंकि ये भौतिक शरीर किसके लिए बना हुआ है? क्लेश देने के लिए। क्लेश किसको मिलता है? जिसने पाप किया है। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना भयानक पाप उतना भयानक यातना शरीर। तो अभी भी देखिए ना, इस लाइफ टाइम में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जन्म लेते ही किसी का हाथ में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है। सम पीपल आर ऑलवेज सिक, सम पीपल आर बॉडीली फिट बट मेंटली सिक, राइट। सो दिस आर ऑल रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट लाइफ सिंस। और पिछले जन्म के पापों की वजह से हमें यह शरीर प्राप्त होता है, राइट। बट व्हेन वी आर लिबरेटेड, जब हम मुक्त हो जाते हैं, मतलब हम लोग अपने जितना भी कर्म है हमारा इस जगत, भौतिक जगत में हमने बनाया हुआ या फिर इसके पहले, सब साफ हो जाता है। अब सोचिए कितना कर्म हमने किया है, कितने शरीर हमने लिए हैं, कितना बैगेज लेके घूम रहे हैं हम लोग। जन्म लेते तो कोई बोलता नहीं ना कि हरे कृष्णा जप करना है करके, या भगवान की भक्ति करनी, कोई बोला था क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? हर जन्म लेते ही और थोड़ा सा बड़ा होते ही वो अपना अपना लीला प्रकट करना चालू कर देता है। इवन दो समटाइम्स किसी अच्छे घर में बच्चे पैदा होते हैं, बट स्टिल
After some time, when their age, is, वो क्या बोलते हैं आप, नॉट मिडल तो बुढ़ा बना रहे हैं आप उसको, टीनेज, या तो अपनी लीला प्रकट करना चालू करते हो। हमारे कितने सारे डिवोटी हैं ऐसे जो डिवोटी से 15-16 साल 20 साल से दे आर प्रैक्टिसिंग हरे कृष्णा। सो उनके घर में कोई बच्चा आता है तो दे ऑल्सो फील कि मेरा बच्चा भी डिवोटी बनना चाहिए। डॉक्टर के घर में अगर कोई जन्म ले तो पिताजी चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने। इंजीनियर के घर में जन्म ले वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। बराबर है। एक दुकानदार के घर में अगर कोई जन्म ले तो सोचता है कि ये भी मेरा बच्चा आगे चलकर दुकान चलाए मेरी। डिवोटी भी चाहता है कि मेरा बच्चा डिवोटी बने। बट जब वो कॉलेज जाना स्टार्ट करता है तो अपनी लीला प्रकट कर देता है वो। तो ऐसे कितने सारे माता पिता हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े काउंसलर हैं, उनके बच्चे बोलते हैं प्रभु जी हम लोग तो इतना सब प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हमारा बेटा बिल्कुल जप नहीं करता है। तो पेरेंट्स आर चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर लास्ट 20 years. Kids, they were chanting Hare Krishna initially during childhood, but once they become little grown up, फिर उनके अपने अपने कर्म प्रकट करते हैं वो लोग। Because we all carry our baggages of past life, and even in this life also the impressions, upbringing के हमारे जो भी impressions है वो हम कैरी करते हैं। That's why हर किसी को समान फूड अच्छा नहीं लगता है। Not that everyone here in this room likes the same food, isn't it? बराबर है। Different people like different food. You like undiyo. I don't like. Jasmine Mataji, you like Hare Krishna, but still we are good friends. Because of Krishna connection, right? Undiyo खाया आपने कभी? You like? You also Gujju? हाँ फिर सेम सिमिलर है। You're from Punjab? No, Jasmine Mataji. From oh my God, उन्दियो तो दूर दूर का कनेक्शन नहीं है उन्दियो का, और मेरा भी कुछ कनेक्शन नहीं है। Right? So this is a result of our upbringing. The kind of food, the kind of people we associate, we carry their impressions within our mind and then we carry forward. तो कह रहे कि समाप्त हो गए सारे। सोचिए आप किसी दिन सुबह उठेंगे और उठने के बाद आपको पता चले वाह आज मेरे मन में एक भी मटेरियल डिजायर नहीं है। आई हैव ओनली वन डिजायर टू लव एंड सर्व गॉड। कभी सुबह अगर उठ के अगर ऐसा हो जाए तो कितना रिलीफ मिलेगा जानते हैं आप लोग कल्पना भी नहीं कर रहे। You know, just imagine it is something like suppose somebody is a chain smoker, एडिक्शन है उसको सिगरेट पीने का और बेचारा स्ट्रगल कर रहा है सिगरेट छोड़ने के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन किसी दिन एक दिन सुबह उठता है और अचानक आज कोई डिजायर नहीं सिगरेट पीने का। क्या लिबरेशन है जानते हैं आप, क्या मुक्ति है वो। हाउ मच ही इज हैप्पी, हाउ मच ही इज फ्रीड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस and is feeling rejuvenated, enthused to go and do whatever work he is supposed to do. मुक्ति ऐसी होती है अपना अपना जो भी छोटा मोटा एडिक्शन रहेगा आपको, तो किसी को मोबाइल का एडिक्शन रहता है we struggle, right? We struggle. Chanting करें आप लोग? When we want to chant, that time all these things come up. और हाँ जी, that's what it all comes out. Whatever this is, we are when you do meditation and chanting, all these comes out. तो अगर ये नहीं आएगा तो क्या। एक मेरे को शिव भक्त मिला था एक बार टैक्सी में, बोलने लगा मैं शिव जी के ऊपर ध्यान करता हूँ। मैंने कहा बढ़िया, बोलता लेकिन मैं जब ध्यान करने जाता हूँ तो मेरा मन भटकता है बहुत जगह पे, यहाँ वहाँ, तो आप इसके ऊपर कुछ उपाय दो। तो मैंने कहा कोई गोली तो नहीं है ऐसी कि खिला दूँ आपको और आपका ध्यान ना भटके। जब आपका ध्यान भटके हुए मन को वापस पुनः भगवान के नाम पे लाना, इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं अभ्यास। इसका दवाई ही यही है, समझे कि नहीं। When mind is distracted, to
bring that mind back to the chanting of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. इसी को बोलते हैं अभ्यास. इसलिए बहुत सारे लोग हमको प्रश्न करते, कई बार आप भी प्रश्न करते होंगे कि हम लोग जपा करने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, कुछ उपाय बताओ. अरे यही तो उपाय है, मन को भटकने ना देना, यही उसका इलाज है. और इसी को अभ्यास बोलते हैं, इसी को साधना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज, राइट. अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे भगवान को कि आपकी भक्ति करना चाहता हूँ. अगर आप ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे पूरा 100 माला हो रहा है आपका, तो प्रॉब्लम है ना कुछ. मैं 2 माला कर रही हूँ. वाह, हरि बोल, वेरी गुड. अब मैं पूरा सत्संग का लिस्ट लेने वाला हूँ आपके, एंड आई वांट टू मॉनिटर wherever I am going, I am doing that right now. Whichever satsang I am connected, I am getting the list of the people who are there. आपके तो 10-12 लोग हैं. There are satsang where 100 people, 100 plus people are there. I am counting them individually. कौन कितना जपा कर रहा है. Anybody who is below 4 rounds, he is on my target. I am calling him continuously. Hare Krishna. मेरा फीस कब मिलेगा? My fees is when you chant. That's how I receive my fees. So good. काउंटिंग इज नेसेसरी जो भगवान का नाम जानने के लिए. पैसा काउंट करते कि नहीं? पैसा काउंट करते कि नहीं? Do you count money or not? Why? Because money is valuable, right? Valuable ना. अगर समझो मार्केट में गए, कुछ खरीदा आपने और उसने बोला कि 1 किलो टमाटर लीजिए, और आपने पता नहीं कितना ले लो. करते हैं क्या? ऐसा नहीं ना. उसको देते वक्त काउंटिंग करते हैं, जो चेंज रहेगा लेते वक्त भी काउंटिंग करते हैं. बराबर है कि नहीं? बिकॉज इट इज एसेट, इट इज वैल्यूएबल, राइट. सो भगवान का नाम भी एक एसेट है, उसकी तो वैल्यू पैसे से बहुत ज़्यादा है. तो हमें काउंट करना चाहिए कि आज मैंने कितना धन कमाया. कितना आपने 2 माला का धन कमा लिया, हो गया आज का? नहीं, आज कल रात में करते. ओके, आज महाशिवरात्रि है, रात में कीजिए. सो वी काउंट, राइट. काउंटिंग हेल्प्स यू बिकम स्टेडी. अगर काउंटिंग नहीं रहेगा तो पता नहीं आज कितना किया, कल कितना किया था, परसों कितना करेंगे. नोबडी कीप्स द ट्रैक, राइट. सो इफ यू मेंटेन द काउंटिंग, इट विल ब्रिंग यू टू द मोड ऑफ गुडनेस. एंड यू नो, जैसे सत्संग में आप आते हैं तो सब देते हैं ना, टाइमिंग बिमिंग सब कुछ एकदम, कम से कम 6-7 बार फॉलो होता है मेरे साथ. वाई? बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड. अभी आप बोल देंगे आओ कभी भी सत्संग में, चलेगा? बुधवार को कभी भी आ जाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. सो लाइक दैट वी हैव टू काउंट. लेकिन आपने जो तम्बाकू वाला बताया, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. कौन सा? तम्बाकू खाने का. हाँ, आपने छोड़ दिया. हाँ, हमारा अपने आप छूट गया. 66 से पान खाते रहे, उसके बाद वो पाउच आता था वो खाते थे, उसके बाद चूना तम्बाकू खाने लगे, उसके बाद अल्मोड़ा गए तो अपने आप वो छूट गया भाई. कहाँ गए तो छूट गया? अल्मोड़ा. अल्मोड़ा क्या है? बेटा ने बनवाया है वही नैनीताल नैनीताल के पास के पास, वो बड़ा सा अल्मोड़ा. रिजॉर्ट. रिजॉर्ट. हाँ हाँ, तो वहाँ जाने से कैसे छूट गया? वहाँ अपने आप छूट गया. अब तम्बाकू खाती नहीं मैं. ये हरे है. कृष्णा. और अभी तो खाने भी नहीं देंगे हम लोग. Thank you. अभी सत्संग में जुड़ने के बाद तो खाने का मौका ही नहीं है आपको. अरे वाले की मर्जी के बाद अपने आप ही छूट गई. उनको मालूम था आप बाद में सत्संग ज्वाइन करने वाले हैं, हाँ. इसलिए पहले से आपको प्यूरिफाई करके भेज दिया. डायरी मेंटेन ही है ना. यस, हरे कृष्णा. हरे. सो इट इज रिक्वायर्ड, राइट. काउंटिंग इज रिक्वायर्ड. काउंटिंग एक इंडिकेशन है हमारा डेडिकेशन का, बिकॉज हमें पता चलता है कि हम कितना कर रहे नहीं कर रहे, राइट. वरना हवा में कहीं भी कुछ गोली मारी करो तो कैसे मालूम पड़ेगा टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आपका टारगेट क्या है? 2 राउंड्स एवरी डे. सो यू नो मुझे 2 माला करना है. लेकिन ध्यान तो भटकता है. भटकने दो, उसकी परवाह मत करिए आप. वृंदावन में एक बार मैं परिक्रमा लगा रहा था, तो परिक्रमा मार्ग में एक जगह लिखा हुआ था, उसमें लिखा था कि भले नाम जप करने वाले को पता चले या ना चले कि वो नाम जप कर रहा है, लेकिन जिसका नाम जप रहे उसको तो पता है. उसको बराबर पता चलता है मेरा नाम जप कर रहा है, हाँ मेरा नाम जप कर रहा है. सो नाम जप
is not just one way process. In this world, if you are chanting somebody's name, like maybe some person you are trying to remember, this is just a one way process. He may not remember you. But आप जब भगवान का नाम जाप करते हैं, it's a two way process. He is also listening to you. अभी आप इस रूम में बैठे और यहाँ बैठ के आपका कोई भी कहीं पे है उसको याद कर रहे हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि आप याद कर रहे हैं करके? नहीं पता चल सकता ना. It's very difficult unless there is a very 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 strong bonding of love. वो भी एकदम कभी आपको अगर रेवलेशन हुआ तो, अदरवाइज यू कांट रिमेम्बर. बराबर ना जसमीन माता जी? कनाडा का कोई आदमी है आपका, आप यहाँ बैठ के याद करें तो उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा. लेकिन आप यहाँ बैठ के अगर भगवान का याद करें तो वैकुंठ में बैठे हुए भगवान को बराबर पता चलेगा, हाँ जसमीन माता जी चैंटिंग माय नेम्स. राइट? Yes. So what happens is the journey that we have taken, भक्ति में जो हम भक्ति मार्ग में जो हम निकले हैं, ये टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है. Here not just we are searching Krishna, but Krishna is also searching us. इसलिए तो मजा आता है ना. अगर खाली हम ढूंढ रहे होते, एक हमारे डिवोटी है ब्रह्मचारी, उनको एक बार हमारे सीनियर ब्रह्मचारी ने पूछा, मतलब ऐसे मजाक करते करते पूछा कि आपके कोई गर्लफ्रेंड थी क्या कॉलेज में? एक वियर्ड क्वेश्चन पूछा उनको. ये बोले थी लेकिन वन साइडेड था. बोले सिर्फ मेरी तरफ से था. मीन्स दैट डजंट एग्जिस्ट, राइट? इट डजंट एग्जिस्ट. है सिर्फ मेरी तरफ से. तो संसार में ऐसा हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू लव समवन or you are attracted to someone, maybe you are attracted, that person is not attracted to you. But यहाँ ऐसा नहीं होता है. यहाँ आप जो भी प्रयास करेंगे, आप भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, but Krishna is trying to come more and more close to you, more than you. इसलिए आपने सुना होगा ना, जब भगवान हम एक कदम रखते हैं तो भगवान 10 कदम रखते हैं. आप बोलेंगे 10 ही कदम रखते हैं. अरे भैया, लेकिन भगवान का एक कदम बहुत बड़ा होता है. वामन देव का कदम जानते कितना बड़ा था? 2 स्टेप में कवर कर दिया पूरा. So this is Krishna. So that's why we need to count, right? And when we chant and practice like this, then हमारा जो सकाम कर्म से बना हुआ शरीर है, even in this lifetime also, शरीर नष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग जितने भी impressions and desires हैं, भौतिक वासनाओं के उससे मुक्त हो जाएंगे. इसको कहते हैं जीवन मुक्त. जीवन मुक्त मतलब यू आर स्टिल इन दिस बॉडी बट स्टिल यू आर लिबरेटेड, तो इस तरह से. एंड दैट्स हाउ नारद मुनि सेज हियर. एंड देन ही सेज फर्दर इन द वर्स नंबर 29 कि इसके बाद क्या हुआ जब मेरा शरीर छूट गया, ये भौतिक देह. कहते हैं कल्पांत इदमादय शयाने अंबसी उदन्वत. अंबसी मतलब कारण जल में, उदनवती मतलब प्रलय. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रलय. इस सृष्टि में 2 प्रकार के प्रलय होते हैं. जैसे यहाँ पे इस वर्ष में कह रहे हैं, कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया. सो दिस इज क्वाइट टेक्निकल वर्स. इफ यू नो द डिटेल देन यू कैन अंडरस्टैंड. ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ऐसे कई ब्रह्मांड है संसार में, राइट? अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसलिए भगवान को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राइट? बराबर. आर यू ओके? योर हेल्थ इज ओके? वेयर इज योर डॉटर? She'll be next Wednesday. Still traveling? Today she is in Rameshwar. Hare Krishna. Anybody wants to join any yatra? Please contact her. You can make a good yatra with her. Hare Krishna. I thought I am traveling a lot because I traveled to Kashi, Ayodhya and so many places. She is champion. Okay, anyways. She's traveling since 20 days. Hare Krishna. Good. Okay. So ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का एक अपना एज रहता है. इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव हैं ब्रह्मा जी, राइट? जब ब्रह्मा जी का एक टोटल 100 ईयर्स ब्रह्मा जी जीते हैं. जब एक दिन पूरा होता है ब्रह्मा जी का, देयर इज अ पार्शियल डिसोल्यूशन.
पार्शियल डिसोल्यूशन मतलब ये 14 जो भुवन है ना, उसमें से नीचे के लोग जो हैं बिलो स्वर्ग, यू नो, सब डूब जाते हैं पानी प्रलय जल में। दिस इज पार्शियल डिसोल्यूशन। और ब्रह्मा जी का जो 100 ईयर्स पूरा हो जाता है लाइफ का, उसके बाद पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। सो दिस इज सिचुएशन एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ऑल द लिविंग एंटिटीज दे एंटर विद इन द बॉडी ऑफ महाविष्णु। जो कारण सागर यानी कि जो भौतिक जगत है, इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल क्रिएशन, जहाँ पे भगवान अपना अवतार लेकर आते हैं महाविष्णु का, उनके शरीर के अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं, राइट। सो नारद मुनि इज टेलिंग एट दैट टाइम आई एंटर्ड एंड ब्रह्मा आल्सो एंटर्ड विद इन द बॉडी ऑफ, यू नो, लॉर्ड, राइट। सो लाइक दैट। एंड देन व्हाट हैपेंड? इस तो प्रभुपाद कहते हैं नेक्स्ट वर्स इन द 30th वर्स, सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायेद शिशुक्षुत। अब इस प्रकार देखिए कितना है ये, पढ़िए इसको, काउंट इट, यू नो, 430 and then 222 7 zeros 8 zeros. It is something like trillion, right? 4 trillion 3 billion something like that. 100 वर्षों तक के पश्चात यानी कि सेलेस्टियल ईयर्स, जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मारीची, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। मीन्स when there is partial dissolution, all the living entities they enter the body of नारायण, भगवान नारायण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब, हरे कृष्ण, और जब सृष्टि उत्पन्न होने का समय आ जाता है, दैट टाइम ब्रह्मा, एक्चुअली ब्रह्मा जी के जीवन का अंत नहीं है ये, दिस इज जस्ट वन ऑफ द डे ऑफ द ब्रह्मा जी's लाइफ इज एंडेड, है ना। बट ये पर्टिकुलर कल्प में ऐसा कुछ हुआ, नॉट कल्प बट विद इन दैट डे, कि ब्रह्मा जी ऑल्सो एंटर्ड विद इन द बॉडी ऑफ लॉर्ड नारायण, राइट। यू मे नॉट अंडरस्टैंड टेक्निकल, आई कैन विजुअलाइज द पिक्चर बिकॉज आई नो द डिटेल्स, बट इतना समझ लीजिए कि सृष्टि का अंत हो गया और सृष्टि का जब पुनर्जागरण हुआ, मतलब जब निर्मित हुई, जब वापस ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के शरीर से इतने सारे ऋषि मुनि, इस जो वैरायटी है, सब जन्म लेना चालू कर दिए। ब्रह्मा जी हमारे पर पिता है ना, ब्रह्मा जी को किसी स्त्री का जरूरत नहीं पड़ता है जन्म देने के लिए। इवन लॉर्ड नारायण ऑल्सो डजंट नीड एनी, यू नो, विमेन। भगवान अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, लोटस फ्लावर के ऊपर, उस फ्लावर के ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, मतलब ब्रह्मा जी की मम्मी कौन हो गई? लोटस, राइट। एंड फादर इज नारायण। ब्रह्मा जी के पास इतना पोटेंस है कि अपने शरीर से सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं। उसमें से कह रहे हैं कि नारद मुनि मैं भी उनमें से प्रकट हो गया, लाइक दैट, you know, so that is the describe that description is there। और पिछली बार जो लोग जिस भाव के साथ शरीर छोड़े थे, उसी भाव के साथ पुनः प्रकट हो जाते हैं वो। मतलब इस जीवन में हम लोग जिस इच्छाओं को लेकर शरीर त्यागते हैं, उन्हीं इच्छाओं के साथ नेक्स्ट जन्म होता है। Like for example, your teacher, you know, at the end of the life, if you remember your school and teaching and all that, I hope you will not remember that. You will remember Srinath ji. You know, let's take somebody else's example. If suppose someone is a, you know, very much attached to cricket, match देखने के लिए attached, and he is thinking next match कब देखूंगा मैं, और वही क्रिकेट का मैदान वो सब देख रहा है। Maybe next life he will be, you know, taking birth at some, अगर कर्मा अच्छा रहेगा तो इंसान ही होगा, कोई इधर है ना साफ सफाई करने वाला क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होगा तो फिर कोई कॉकरोच बन जाएगा, चूहा बन जाएगा। प्रभुपाद का उस दिन में लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद वाज टेलिंग दैट इन दिस लाइफ वी एक्युमुलेट सो मेनी थिंग्स, यू नो, somebody may be a good, you know, aristocratic person having good home and wife and so things, but suppose in the next life he becomes a rat in that same building or house, then what's the gain of his life? कैसे बन सकता है? अगर आप अटैच्ड है अशोक गार्डन से, you are very much attached to अशोक गार्डन,
Now Ashok Garden is not a spiritual world or आध्यात्मिक जगत. Ashok Garden is Ashok Garden, one of the garden within Shivdi. is material world में. नेक्स्ट जन्म यहीं पे होगा और एकदम ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होंगे. इसी बिल्डिंग में कोई स्टाफ बन जाएंगे, बिल्डिंग के कोई कोऑर्डिनेटर मैनेजर बन जाएंगे अपने अपने कर्मा के हिसाब से, राइट. जिस इच्छा के साथ शरीर छोड़ोगे उसी इच्छा के साथ जन्म होगा नेक्स्ट, क्योंकि इच्छा पूरी होनी है ना. डिजायर, इसीलिए मुक्ति मतलब क्या होता है? लिबरेशन. कहाँ चली गई वो आज माता जी मुक्ति वाली? अच्छा, ईशा फाउंडेशन आज फंक्शन में रहेगी वो. ईशा फाउंडेशन वाली माता जी है ना वो. वो मुक्ति मुक्ति करती रहती है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति. शिल्पा राइट. ईशा फाउंडेशन. हाँ, वो आज प्रोग्राम में गई होगी किधर, तो उसको बोलना मुक्ति याद कर रहे थे हम लोग. शी ऑलवेज टॉक अबाउट मोक्ष. सो व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मतलब डिजायर्स को इरेज कर देना सारे. सी व्हाट इज द कॉज ऑफ, बुद्ध जी ने यही कहा ना, निर्वाण किसे कहते हैं? हमारे दुखों का कारण क्या है? डिजायर्स खत्म, देन यू आर पीसफुल. Sorry? Yeah, attachments are byproducts of desires. To fulfill desires, you are attached. Both are interdependent. But Bhagavatam कहता है कि actually that is not the way. Because you are a living entity. If your desires are dead, then you are as good as stone. So desires are going to be there. Desires तो रहेंगे. तो हमें desires का क्वालिटी चेंज करना है. डिजायर्स को मारेंगे तो आप फिर जीव कैसे? आप दिन कृष्णा से जिंदगी था ना. जो आत्मा है वो क्या है? सच्चित आनंद है. सत मतलब ही इज इटर्नल, एवर लिविंग. चित मतलब ही इज ऑलवेज कॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब यू हैव डिजायर्स, राइट. आनंद मीन्स यू आर ऑलवेज ब्लिसफुल. तो हाउ कैन यू बिकम डेड? तो बुद्ध भगवान ने जो दिया फिलोसॉफी वो आधा ही है, बिकॉज उस समय कुछ अलग पर्पज से आए थे वो. Later on, Shankaracharya came. He said, no, that's not the way. He said, there are desires, but the desire is to merge in the Bhagwan. मैं और भगवान एक साथ हो जाना है हमको. निराकार बोलते हैं इसलिए उसको, निराकार मुक्ति. But later on, Vaishnavacharyas came like Madhvacharya, Ramanujacharya. They said, no, that's also not perfect. Actually, we are not one with God in quantity. We are one with God in quality. मतलब भगवान और हम दोनों जीव हैं और हम भगवान के दास हैं. सो दिस इज अवर वैष्णव फिलोसॉफी. और अगर आप क्रिश्चियनिटी को भी रेफर कीजिए या इस्लाम को रेफर कीजिए, हिंदुइज्म रेफर कीजिए, एनीवेयर इट इज टॉट, राइट. वी आर ऑल सर्वेंट ऑफ गॉड. जितनी मात्रा में हम इस हमारे दिस इज द एक्चुअल अवर ओरिजिनल मेमोरी. इसको जितना रिवाइव करेंगे हम, उतना हम लोग अपने नेचुरल सिचुएशन में आएंगे, राइट. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो इतने सारे जीव प्रकट हो गए जिनकी जो जो इच्छा थी उसके हिसाब से. एंड देन इट इज सेड फर्दर इन द 31st वर्स. इससे तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत में तीनों लोगों में निर्विघ्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ. सो लाइक दैट सो मेनी लिविंग एंटिटीज दे टुक बर्थ. नारद मुनि ऑल्सो टुक बर्थ, बट नारद मुनि वाज नॉट ऑर्डिनरी. पिछले जन्म में जो उन्होंने भक्ति देखिए, पिछले जन्म में जो हमने भक्ति किया है, जो भी धर्म कर्म किया है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमको इस जन्म में देखने को मिलता है, राइट. तो इसलिए इस जन्म में अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो रोना धोना कम करके जपा ज़्यादा कीजिए, ताकि आने वाला जन्म अच्छा होगा. क्योंकि ये जन्म किसका रिजल्ट है? पिछले जन्म का. और अभी इस समय जो करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? तो अभी अगर कुछ हमारे साथ हो रहा है तो लोग चिल्लाते रहते, रोते रहते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अभी अच्छे हो, अच्छे बने रहो, फिर अगला जन्म अच्छा होगा. अभी अगर तुम चिल्लम चिल्ली करोगे, मैं तो सत्संग में नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, क्यों? मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो ये तो अभी का रिजल्ट नहीं है ना, ये कब का रिजल्ट है? एग्जाम में आपने जो भी लिखा है उसका रिजल्ट क्या है आपका? डायरेक्टली
समझो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, 10th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम में लिखने गया जो भी, उसका रिजल्ट उसको एग्ज़ाम के बाद मिलता है ना। समझे किसी को कम परसेंटेज मिले तो 11th स्टैंडर्ड में क्या लेकर रोता रहता है, यार 10th में कम मिले, क्यों मिले। अरे भाई अभी उसके ऊपर टेंशन मत करो, अभी फोकस किसके ऊपर करो, 11th के ऊपर करो, तो 11th में अच्छा मिलेगा। अरे गेटिंग मी? इसलिए इस जीवन में हमें कंप्लेंट नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो मिला भगवान की कृपा से मिला, चुपचाप उसको स्वीकार करो, और अभी अच्छा करोगे देन योर फ्यूचर विल बिकम बेटर। नहीं तो अभी चिल्लाओगे तो अभी तो बेकार ही है, और आने वाला कल भी बेकार ही होगा, राइट। सो दिस इज द वे। वो कह रहे हैं कि मैंने जो पिछले जन्म में भक्ति किया था उसके बल पर मुझे क्या मिला, I got this body of Sri Narada, right? और of course then Prabhupada में mention करते हैं कि as a Narad Muni, then he had no limitation to travel. नारद मुनि कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं ना। आपने देखा होगा रामायण and he is all pervading everywhere. रामायण से लेकर महाभारत से लेकर भागवत में हर जगह नारद मुनि दिखेंगे आपको। Generally in this world we are limited by body and desires. अगर आप अच्छी सेवा भी करना चाहे बहुत सारा, तो भी बॉडी बोलता है थक गया, अभी जपा करने बैठेंगे पहले चालू हो जाता है, आई एम वेरी टायर्ड। यस, हरे कृष्णा, आवर बॉडी इज सेम, राइट। सो नाउ हरे कृष्णा। सो क्या होता है कि हम करना भी चाहते हैं लेकिन बॉडी लिमिट करता है हमको, राइट। बॉडी बोलता है नहीं 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 मैं थक गया हूँ। और वैसे भी अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहते तो और थक जाता है बॉडी पहले ही, राइट। तो वी आर लिमिटेड बाय बॉडी। लेकिन अगर हम करने के लिए जाते भी हैं अच्छा सा कुछ भक्ति में कार्य, समझो बॉडी को हमने बोल दिया शांत रहो, 6 घंटा नींद हुआ था ना पूरा, अभी 1 घंटा बैठ के भगवान का ध्यान करना है शांति से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन क्या होता है फिर, डिजायर्स। बॉडी को ठीक कर दिया लेकिन डिजायर को कैसे ठीक, ऑल द डिजायर्स दे अगेन पुल यू बैक। अच्छा सुनो, वो पड़ोसी के घर में कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है उधर, समथिंग। हमारे किचन में उधर मंदिर में, हमारा मंदिर है 1st फ्लोर पे, किचन है ग्राउंड फ्लोर पे, और मेन किचन में बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। जो भी किचन में सुबह बनता है, समझो उपमा बन रहा है, यू नो, या आजकल वो सर्दी में ये बनाते हैं लेमन ग्रास टी, अच्छा फ्रेग्रेंस आता है उसका। तो एग्जॉस्ट फैन से जो पीछे के साइड जाता है हवा, लेकिन पता नहीं आगे कैसे आता है, वो पीछे से घूम के आगे के दरवाजे से एंट्री करता है वो। और जितने भी लोग हमारे ब्रह्मचारी लोग सुबह बैठ के जपा करते हैं आप लोग को बताने के लिए आता है कि देखो बन रहे हैं, वो समझ जाते हैं। और जो बेचारा महाराष्ट्रियन है, जो भी हमारे ब्रह्मचारी 70-75 ब्रह्मचारी हमारे हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई नॉर्थ से है, जो महाराष्ट्रियन है ना, आज जपा मेरा अच्छा नहीं हो रहा है बिकॉज इट डजंट लाइक उपमा, राइट। इफ साउथ इंडियन इज देयर, साउथ इंडियन ब्रह्मचारी होते हैं हमारे, उपमा वाओ, आई एम गोइंग टू चैंट ऑल 16 राउंड्स इन वन गो, बैठ जाता है। So these are the desires that pull us back, you know? तो बेचारा जो अपना जो आइटम अच्छा नहीं लगता वो फिर प्लानिंग करना चालू कर दे, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए आज, जपा करते करते चलता है सब प्लानिंग। सो व्हाट शुड आई डू नाउ टुडे, आई थिंक आई विल टेक लिटिल बिट उपमा एंड देन लेट्स सी, मेरा वो कबर्ड के अंदर कुछ पड़ा है क्या, कुछ प्रसाद किसी ने प्रोग्राम में दिया था कुछ फ्रूट्स दिए थे, उसी पे चला देंगे आज। एंड देन लेट्स सी लंच में क्या है, इस उम्मीद में वो अपना कैसा तो जपा कर लेता है, राइट। सो दिस इज आवर डिजायर्स, दे लिमिट अस, राइट। इवन दो वी वांट टू प्रैक्टिस नाइसली, बट बॉडी इज द लिमिटेशन, desires are the limitation, but for Narad Muni there is no limitation of body or desires, कोई limitation नहीं है,
उसको कहते हैं मुक्त देह, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप लोग भी मुक्त नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट हम लोग जितने ब्रह्मचारी ऊपर बैठते हैं जपा करने के लिए, किसी को कोई आइटम पता चले, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फिर भी देखता है वो यार सब लोग जपा कर रहे हैं, आई थिंक आई शुड आल्सो चैंट, बिकॉज द एसोसिएशन इज देयर। अभी यहाँ आप लोग बैठे हैं, कितने लोगों के मन में अब तक कितने सारे विचार आके जा चुके होंगे, घर में ये काम बाकी है, वो काम बाकी है कि नहीं? बट स्टिल आपने सोचा चलो अभी आ ही गए हैं तो बैठे जाते, देखते बाद में देखते हैं उसको, राइट। एंड दिस इज जस्ट अ वीकली प्रोग्राम फॉर यू, हमारे लिए तो डेली रहता है वो, एवरी डे सुबह बैठना है और उधर से फ्रेग्रेंस आता है, यू नो। सो दिस इज हाउ, ये यू नो, जैसे कोई शराबी होता है, वो भी सोचता है कि आज मैं जॉब पे जाने वाला हूँ, मैं टाइम पे जाऊँगा, लेकिन जैसे ही यू नो रात को सोने जाता है, देखता है फ्रिज खोल के कहीं जो भी रहेगा उसका अलमारी में देखता है, आई थिंक थोड़ा ले सकता हूँ, फिर हो गया उसका काम, फिर सुबह वापस लेट। इवन दो डिजायर्स आर देयर बट दे डिस्ट्रैक्ट अस, राइट। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करोगे, ग्रेजुअली धीरे 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 व्हेन प्यूरिफिकेशन हैपन्स, राइट, तो ना ग्रेजुअली आप एक्सेप्ट भी करना चालू करते हैं कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, राइट। उपमा तो उपमा चलेगा, है ना। दारू की बात आपने कही तो वो है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। मुझे लगा आप दारू भी मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई ये कह रहे हैं। ऐसे आपको वो जो आप कह रहे हो शराबी होता है ना दिमाग में कि पी लें तो वो, लेकिन बच्चे दिमाग में ये रहता है कि मुझे शराबी मत समझो, मैंने पिया नहीं, पिलाई गई हमको। बराबर, बहुत सारी चीजें हमको पिलाई जाती है, हाँ बिकॉज दैट इज असत्संग। हाँ बचपन में हम भी घर में थे तो पिताजी जब लेते थे तो हम भी एक ढक्कन दवाई, बट फॉर्चुनेटली कभी उसका कुछ नशा लगा ही नहीं, उसे जस्ट कुछ थोड़ा सा कड़वा लगता था, जैसे अल्कोहल, राइट, इट डिडंट एडिक्ट अस, इवन स्मोकिंग आल्सो समहाउ इट इज लाइक दैट। सो ऐसे तो हमको शरीर का बंधन है, लेकिन नारद मुनि को ऐसा कोई बंधन नहीं है, राइट। सो विद दैट बॉडी ही इज ट्रैवलिंग एवरीवेयर, राइट, हर अलग अलग जगह घूम रहे हैं नारद मुनि, और हर जगह जाकर क्या करते हैं वो, इन द 32nd verse it is said, वो कहते हैं देवदत्तम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे श्री भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया है। सो नारद मुनि गॉट हिज वीणा फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, राइट, भगवान ने उनको दिया, इसलिए वो एक भजन है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। ही इज सिंगिंग राधा रानी एंड कृष्णा's नेम राधिका रमण, यू नो, ऐसा नारद मुनि है, इज ट्रैवलिंग एवरीवेयर प्रीचिंग। एक बार नारद मुनि अपने जर्नी में रावण से मिले थे, आपको पता रहेगा, रावण से मिले तो रावण ने कहा कि आप मुझे यू नो आध्यात्मिक ज्ञान दो, मुझे यू नो नॉलेज चाहिए। नारद मुनि बोले बेटा ऐसे नॉलेज नहीं ले जाता है। नारद मुनि स्वयं कैसे नॉलेज लिया था उन्होंने, हम्बल सेवा करके, मिनियल सेवा करके, राइट, दैट्स हाउ ही गॉट द नॉलेज फ्रॉम भक्ति वेदांतिस। रावण मैंने लगा मुझे ज्ञान दो, नारद मुनि ऐसे नहीं बेटा, नीचे बैठो प्रणाम करो, सेवा करो। रावण से ऐसा कैसा सेवा, हमको नहीं सिखाएंगे आप, रुको। तलवार निकाला उन्होंने, तो उनको शिवजी ने एक तलवार दिया था, यू नो, शिवजी की तपस्या करके उन्होंने एक चंद्रहास करके एक तलवार था उनके पास, समथिंग लाइक दैट। तो तलवार निकाला, बोले मैं आपको मार दूंगा, और ऐसे तलवार घुमाया नारद मुनि के ऊपर, घुमाए तो क्या हुआ, तलवार आर पार गया बॉडी के आर पार गया, क्योंकि नारद मुनि का बॉडी कैसा है, स्पिरिचुअल बॉडी है। स्पिरिचुअल बॉडी को आप मेटेरियल चीज़ों से नहीं काट सकते। गीता में नहीं पढ़ा गया, 8 साल गीता में पढ़ा ना आप लोगों ने, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका,
आत्मा को ना किसी चीज से काटा जा सकता है, ना हवा से उड़ाया जा सकता है, ना पानी से भिगाया जा सकता है। आत्मा इज नाक से जलाया जा सकता है। किससे? हाँ, आग से जलाया जा सकता है, बराबर। जो मटेरियल है उसको मैटर से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, जो स्पिरिट है उसको मैटर से कैसे टच करेंगे आप? इसलिए भूत कहीं भी ट्रैवल करते हैं। भूत मतलब भूत मतलब बेसिकली इज आत्मा ओनली, जिसको भौतिक शरीर नहीं लेकिन मन बुद्धि अहंकार है, राइट। डिजायर जिसके फुलफिल नहीं हुए, जो अनटाइमली डेथ होता है या आत्महत्या करते हैं, वो सब भूत बन जाते हैं, दे बिकम घोस्ट। जब उनका टाइम पूरा होता है देन दे गेट द नेक्स्ट बॉडी। और शिव जी ऐसे हैं जो इन सारे लोगों का चार्ज लेते हैं। महाशिवरात्रि, ही टेक्स चार्ज ऑफ ऑल दिस पीपल टू डिलीवर देम, राइट। सो रावण तो आश्चर्यचकित हो गया, बोला व्हाट्स हैपनिंग, ऐसा ऐसा कर रहा है लेकिन बॉडी आर पार जा रहा है। फिर बेचारा हम्बल हो गया, फिर बोलता है सॉरी सॉरी मैंने गलती किया बहुत बड़ा। तो दिस इज हाउ डीमंस आर लाइक दैट, व्हेन दे हैव पावर दे आर एरोगेंट, व्हेन दे फेल चूहे के जैसे बन जाते हैं। बट बाय दैट टाइम उनका सब एटीट्यूड समझ जाता है। तो ऐसे लोगों को कैसे सिखाएंगे? जैसे वन टाइम नारद मुनि एनकाउंटर्ड एंड हिज, उनके जर्नी में बहुत सारे जितने भी भागवत में भक्त हैं, प्रहलाद महाराज से लेकर, प्रहलाद महाराज तो उनकी माता कायादु के गर्भ में थे। मतलब विचार कीजिए नारद मुनि का प्रीचिंग कितना पावरफुल था। जो गर्भ के अंदर बैठा है बालक, उसको भी उन्होंने भक्त बना दिया, राइट। कैन यू इमेजिन? हम लोग तो जिंदा आदमी को इतना प्रचार करते हैं, फिर भी 2 राउंड से 3 राउंड 4 राउंड हरे कृष्णा, I have to struggle like anything because that is my potency, but I am going to keep a follow up with all of you. Hare Krishna. Right. तो नारद मुनि का प्रीचिंग इतना पावरफुल था कि गर्भ के अंदर बैठा हुआ बालक, उसको भी कन्वर्ट कर दिया पूरा कंप्लीट, यू नो। देन देयर इज ध्रुव महाराज, जो संसार का दुख, यू नो, दुखी होकर गए थे कहीं पे, तो भगवान ने उनको भेज दिया नारद मुनि को, जाओ जरा इसको यू नो समझा के वापस भक्ति मार्ग पे लेके आओ। सो लाइक दैट इन द भागवतम he delivered so many devotees, you know, child Dhruva and Prahlad Maharaj was in the womb. Then there were Harivakshas and Shavalakshas. ये आपको दक्ष प्रजापति के, you know, शिव जी के ससुर जी, ये दक्ष सुना कि ना? दक्ष प्रजापति की कथा सुनी कि नहीं कभी? सती और दक्ष की कथा आती है भागवतम में। That's a very nice story, but we are not going in that. So उनके दक्ष प्रजापति इन द नेक्स्ट लाइफ, इस लाइफ में तो बकरे का सर मिल गया था उनको, यू नो। बाद में बकरे का सर से वो जी नहीं पाए बेचारे। अभी कौन इतना अपन धोकर जिएगा बकरे का सर लेकर, तो मर गए, शरीर छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम ही वाज बोर्न एज अगेन दक्षा। दैट टाइम उनके 2 पुत्र थे, मतलब पहले 60,000 पुत्र थे, यू नो, हरिवंशज। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप क्या करो, जाओ तपस्या करके आओ और फिर इस संसार को पॉपुलेट करना है हमें। नारद मुनि वहाँ पहुँच गए, ये लोग जहाँ पे तपस्या कर रहे थे, 60,000 उनके पुत्र। नारद मुनि ने कहा कुछ घर भी वापस जाना नहीं है, ठीक है, आप सबको ब्रह्मचारी बनना है, सन्यासी बनना है और इस संसार से विरक्त होकर निकल जाना है, संसार में फंसो मत। तो निकल, सब ब्रह्मचारी बन गए एक साथ। तो दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गया, अरे ऐसा कैसे, मेरे बच्चों को आपने ब्रह्मचारी बना दिया। तो नारद मुनि बोले यही तो उद्देश्य है सृष्टि का, क्रिएशन का, कि जगत से मुक्त हो जाओ। जो ऐसे मुक्त नहीं होता है उसको फिर संसार में बहुत सारी चीज़ों को समझ समझ के मुक्त होना होता है, वो भी प्रोसेस है। अब ऐसे मुक्त हो गए, बढ़िया है, पास हो गए, निकल गए। फिर बाद में उन्होंने वापस 1000 बच्चों को जन्म दिया। ये 1000 बच्चे उनको भी तपस्या के लिए भेजा। दक्ष प्रजापति ने तपस्या कर रहे थे अभी उसी जगह पे जहाँ पे इनके बड़े भाई लोग तपस्या करके आगे निकल गए। नारद मुनि वहाँ वापस पहुँच गए, बोले सुनो, छोटे भाइयों का कर्तव्य क्या है, जो बड़े भाई है उनके चरण चिन्ह में चलना। तो आप भी उनके मार्ग में चलते रहो। उनको भी निकाल दिया और एक बैच। दक्ष प्रजापति बाद में उसने जब संतान उत्पत्ति की, उन्होंने यू नो, he didn't give birth to boys, he said now I'm going to get girls। इनको कैसे ब्रह्मचारी बनाएगा। फिर देन यू नो